डॉक्टर अभय को उस औरत की उम्र 25 वर्ष के लगभग लग रही थी और इतनी कम उम्र में विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़े, यह उस औरत पर बहुत बड़ा जुल्म था। अपना सब काम निपटाने के बाद जब डॉक्टर अभय वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस औरत की सहायता करने के लिए उस औरत को एक छोटा सा झूठ बोला। उन्होंने उस औरत से कहा कि उनका एक छोटा बच्चा है जिसे किसी बीमारी की वजह से ठीक से नींद नहीं आती, और उन्होंने उस औरत से गुजारिश की कि अगर वह एक बार फिर से वह लोरी गुनगुना दे तो वो उस लोरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे और वह उस लोरी की रिकॉर्डिंग सुनाकर अपने बच्चे को भी सुलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत प्रेम से उस बंजारन औरत से कहा कि मुझे यकीन है कि आपकी मीठी आवाज सुनकर मेरा बच्चा सुख की मीठी नींद सो जाएगा। उस औरत में माँ की ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह डॉक्टर अभय के उस प्यार भरे आग्रह को टाल न सकी। डॉक्टर अभय ने उस खूबसूरत लोरी को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और पुरस्कार के तौर पर उस बंजारन औरत को 5,000 रुपए दिए। वह औरत बहुत हैरान सी डॉक्टर अभय को देख रही थी। पहली बार उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया था और भोलेपन से डॉक्टर अभय से ये कहा था कि इतने मामूली से काम के मैं इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ। वह बेचारी गाँव की रहने वाली थी और उसमें लालच लेश मात्र भी नहीं था, पर डॉक्टर अभय की जिद के आगे उस औरत की एक न चली थी और उस औरत को डॉक्टर अभय की दी हुई धनराशि स्वीकार करनी पड़ी। अपने कार्य को ठीक से अंजाम देने के बाद डॉक्टर अभय की टीम वापस शहर लौट गई। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उस औरत की आंखों में मारे खुशी के आंसू आ गए थे और उसने उन पैसों से अनफन में अपने घर में कुछ महीने का राशन भर लिया था। अब वो थोड़ी सी निश्चिंत सी लग रही थी और ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि घर बैठे ईश्वर ने उसके लिए मदद भेज दी थी। उधर डॉक्टर अभय उस औरत की मीठी आवाज से बहुत प्रभावित थे और साथ ही उन्हें उस औरत और उसके बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही थी। वह जानते थे कि रेगिस्तान के उस बीहड़ में रहकर अपनी और अपने बच्चे की देखभाल करना उस औरत के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। डॉक्टर अभय जब शहर वापस लौटे तो उन्होंने उस औरत की वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने कुछ उन दोस्तों को दिखाया जो संगीत के क्षेत्र में स्थापित थे। डॉक्टर अभय के सब दोस्तों को उस बंजारन औरत की आवाज बहुत भा गई थी। डॉक्टर अभय के सभी दोस्त डॉक्टर अभय का बहुत सम्मान करते थे। डॉक्टर अभय ने अपने सब दोस्तों से अनुरोध किया कि हो सके अगर तो उस बंजारन औरत की मदद करिए, वो बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है। डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने उन्हें उस बंजारन औरत का अता पता दिया और उनसे आश्वासन लिया कि वह सब उस बंजारन औरत की सहायता जरूर करेंगे। उन सब सिलसिलों से निपटकर वह अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और कुछ महीनों के बाद वह हिंदुस्तान से बाहर विदेश चले गए। आज 30 वर्षों के बाद डॉक्टर अभय श्रीवास्तव हिंदुस्तान वापस लौटे थे और एक बहुत शानदार 5 स्टार होटल में अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। आगे की कहानी अगले भाग में।